व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नर्डी गीक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून नाइट के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं और उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। मार्क और स्टीवन टॉरेट को देख के चिल्ला रहे होते हैं। तभी मार्क अगेन पहुंच जाता है आर्थर हैरो के पास। आर्थर उसे बताता है कि जिस वर्ल्ड में तुम खुद को सुपर हीरो समझते हो वो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी और ड्रीम के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। फिर मार्क आर्थर पर अटैक करने वाला होता है, बट तभी दो बंदे उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं। इसके बाद वो अगेन वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो चिल्ला रहा था। अब टॉरेट उन दोनों को बताती है कि वो दोनों मर चुके हैं और जिस लोकेशन पे वो लोग मरने से पहले थे वहीं पे वो मरने के बाद आ गए हैं। मार्क स्टीवन को बताते कि हम दोनों मेंटल हॉस्पिटल में थे बिकॉज हम दोनों इंसेन यानी कि पागल है। अब मार्क एक डोर खोलता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप थी। इससे वो दोनों डेजर्ट से होते हुए फील्ड ऑफ रीड्स की तरफ जाएंगे, विच विल बी देयर फाइनल डेस्टिनेशन। टॉरेट उनके हार्ट को निकाल के फेदर और क्रूड पे रख देती है। एक्चुअली अगर इसमें हार्ट का वेट फेदर से कम आया तो वो फील्ड ऑफ रीड्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके हार्ट का वेट ज्यादा आता है विच मीन्स उनके अंदर कोई बात रह गई है। टॉरेट उनसे कहती है कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उन्हें सच का पता लगाना होगा, वरना उनकी सोच यहीं पे जम जाएंगी। अब उन दोनों को काफी सारी मेमोरीज दिखती हैं, बट उनमें से एक मेमोरी ऐसी भी थी जिसके बारे में वो दोनों ही नहीं जानते थे। ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जैक लॉकली का। अब स्टीवन एक रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल्स थे जिन्हें की मार्क ने एज अ मून नाइट विद कॉन्शू मार दिया था। फिर स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है और वो उसके पीछे भाग जाता है, लेकिन मार्क बाहर ही लॉक हो जाता है। यहाँ पे स्टीवन अपने मॉम, डैड और भाई को देखता है और इस टाइम पे मार्क छोटा था। मार्क अपने भाई के साथ जंगल जाता है और यहाँ पे बारिश होने लगती है। फिर मार्क उसे अपने साथ केव में ले जाता है जहाँ पे ज्यादा पानी भरने की वजह से उसका भाई डूब के मर जाता है। स्टीवन ये सब कुछ देख लेता है। फिर वो देखता है कि उसके भाई की मौत के बाद उसकी मॉम मार्क से नफरत करने लग गई थी। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी, अल्कोहलिक हो गई थी और मार्क को उसके भाई का कातिल बोलती थी। मार्क गुस्सा होकर अपने रूम में जाता है। स्टीवन भी वहाँ पे जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट का मार्क उसे रोक देता है। फिर यहाँ पे एक और मेमोरी प्ले होती है जहाँ पे मार्क बड़ा हो चुका है और अपना घर छोड़ के जा रहा है। अब प्रेजेंट का मार्क उसे पुश करता है और वो दोनों डेजर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे कई लोग मरे पड़े हैं। मार्क बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और इसलिए अपने पुराने कमांडर बुशमैन के पास गया था एक इजिप्शियन टॉम को ढूंढने के लिए। उसने सभी को बुशमैन से बचाने की भी ट्राई की थी, लेकिन फेल हो गया। इसके बाद वो सुसाइड करने वाला था कॉन्शू के टेंपल में, लेकिन कॉन्शू ने उसे मैनिपुलेट किया कि वो उसका अवतार बने और क्रिमिनल्स को खत्म करे। फिर वो इस बात के लिए मान जाता है और बन जाता है मून नाइट। इसके बाद वो लोग शिप में आते हैं और यहाँ पे टॉरेट उन्हें बताती है कि कोई बिना जस्टिस के लोगों को मार रहा है, या ही इज आर्थर। मतलब साफ है कि उसने एमिट को आजाद कर लिया है। वो दोनों कहते हैं कि उन्हें आर्थर को रोकने के लिए वापस जाना होगा, पर टॉरेट कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज अगर वो उन्हें रिवाइव भी कर देती है तो उनकी बॉडी इंजर्ड पड़ी है। अब वो कहती है कि हमें किसी तरह लैला के पास मैसेज पहुंचाना होगा कि वो कॉन्शू को आजाद करे। फिर वो दोनों वापस हॉस्पिटल में जाते हैं और मार्क स्टीवन को मेमोरी आगे कंटिन्यू करने से मना करता है। वो कहता है कि पहले तुम मेरी बात सुनो। स्टीवन कहता है कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हमें जरा सी भी देर हुई तो आर्थर दुनिया को तबाह कर देगा और लैला को भी मार देगा, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। अब मार्क गुस्सा होने लगता है और वापस से डॉक्टर हैरो के पास पहुंच जाता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो अपनी क्रिएशन स्टीवन को बाहर लेके आओ। फिर मार्क और स्टीवन एक मेमोरी में एंटर करते हैं। यहाँ पे मार्क की मॉम उसे मारने आ रही थी और फर्स्ट टाइम उसके अंदर आता है स्टीवन। फिर उसकी मॉम अंदर आके उसे एक बेल्ट से मारती है। अब स्टीवन को पता चल जाता है कि वो कुछ नहीं बल्कि मार्क की इमेजिनेशन है, लेकिन मार्क कहता है कि तुमने हमेशा एक अच्छी लाइफ जी है, तुम्हारे पास ये मेमोरी नहीं है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें मारा करती थी। लेकिन स्टीवन के अकॉर्डिंग उसकी मॉम जिंदा है। अब मार्क की जगह स्टीवन पहुंचता है डॉक्टर हैरो के पास और वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। अब स्टीवन एक और मेमोरी देखता है जिसमें मार्क अपनी मॉम के फ्यूनरल में नहीं जाता और रोते हुए बदल जाता है स्टीवन में और अपनी मॉम से बात करने लग जाता है। प्रेजेंट टाइम का मार्क रोने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं अपने भाई को वहाँ पे लेके ही नहीं गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। स्टीवन कहता है कि उस टाइम पे तुम एक बच्चे थे और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो लोग शिप में आते हैं जहाँ पे वो डेड बॉडी जिन्हें की मार्क ने मार दिया था उन पे अटैक करने लग जाती हैं। मार्क उन्हें रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो अकेला काफी नहीं था। अब स्टीवन उसकी हेल्प करता है, बट खुद ही शिप से नीचे गिर के जम जाता है। मार्क उसे नहीं बचा पाता और फील्ड ऑफ रीड्स में आ जाता है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो क्या स्टीवन मर चुका है और ये सब कुछ एक ड्रीम है या फिर रियलिटी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।